हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिया थ्रिलर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस के बारे में, जो बेहद डरावने हैं, जहाँ लोग पढ़ने तो चाहते हैं पर कुछ भूतिया घटनाओं को भी महसूस करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। I can see you from behind. You can hear me in your mind. ओहायो यूनिवर्सिटी, एथेंस शहर का यह कॉलेज काफ़ी फेमस है और लोग दूर दूर से इस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। पर इस कॉलेज के हॉस्टल का रूम नंबर 428 काफ़ी ज़्यादा डरावना है। अगर आप इस कमरे में जाते हो तो आप एबनॉर्मल होकर बाहर निकलते हो, और ऐसा कहा जाता है कि इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट इस कमरे में अपनी तंत्र साधना के दौरान अपनी कुछ गलतियों के कारण मर गया था। तब से इस कमरे में जो भी रहने आया उसके साथ कुछ डरावनी घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे यह घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं। तब से इस कमरे को बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस कॉलेज के ठीक सामने 1993 में बनी एथेंस लुनाटिक असैलम की बिल्डिंग है, जो इस कॉलेज को और भी ज़्यादा डरावने बना देती है। इस असैलम में मरीजों को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जाता था। ट्रीटमेंट के दौरान कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल इस असाइलम पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इस असाइलम से चीखों की आवाज़ आती है जो ओहायो यूनिवर्सिटी के कैंपस तक सुनाई देती है, जो इस कॉलेज को और ज़्यादा डरावना बना देती है। गेटिसबर्ग कॉलेज, अमेरिका के इस कॉलेज को दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड कॉलेज माना जाता है। हज़ारों स्टूडेंट्स वाले इस कॉलेज को साल 1832 में बनाया गया था। अमेरिका के सिविल वॉर के वक्त इस कॉलेज को अस्थायी अस्पताल और मुर्दाघर बनाया गया था, जहां घायल सैनिकों का इलाज हुआ करता था। यहां तकरीबन 50,000 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन जब इसे फिर से कॉलेज में तब्दील किया गया तब यहां कई दिल दहला देने वाली भूतिया घटनाएं हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल है। कभी यहाँ सैनिकों की मार्च करने की आवाज़ें सुनाई देती, तो कभी कुर्सियाँ अपने आप धड़ाम से गिर जाती, और यहाँ एक लिफ्ट हुआ करती थी जो वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो गई। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट्स या टीचर आते और लिफ्ट का कोई भी बटन दबाते तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही खुलती थी, और जब एक बार एक स्टूडेंट इस लिफ्ट से बाहर निकला और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि वह एक अस्पताल के फ्लोर पर खड़ा है और डॉक्टर्स बेड पर घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ सैनिकों का ऑपरेशन उन्हें बिना बेहोश किए हुए किया जाता था, और जिन चीखों को स्टूडेंट्स सुना करते थे उसे सामने सुन वह स्टूडेंट डर गया और लिफ्ट से नीचे भागा, और जब वो लिफ्ट से बाहर निकला तो सब कुछ सामान्य हो गया था। गेटिसबर्ग की भूतिया किस्से इतने ज़्यादा फेमस हैं कि लोग दूर दूर से इसे महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं, और सैनिकों की आत्माएं इस कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड बना देती है। खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद का यह कॉलेज इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज माना जाता है। एक वक्त था जब यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक यह इमारत ढह गई और यहाँ एक गलती हुई। गलती यह थी कि यहाँ के बायोलॉजी लैब में रखे गए शवों को हटाया नहीं गया। जाहिर है इनमें से किसी भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, जो आज भी इस कॉलेज को डरावना और भूतिया बनाती हैं। चूँकि यह सरकारी संपत्ति थी, इसीलिए यहाँ इसके रख रखाव के लिए एक गार्ड की नियुक्ति की गई, लेकिन अगले ही दिन उस गार्ड की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। स्टीवन हॉल, कभी गर्ल्स हॉस्टल रहा न्यू हैम्पशायर का स्टीवन हॉल भी कम भूतिया नहीं है। कहा जाता है कि इस हॉस्टल की खिड़कियों पर ब्लू चेहरे वाला छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। इस घटना की जड़ें सन 1911 से जुड़ी हुई हैं। 1911 में इस हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने एक बच्चे को छुपाकर यहाँ रखा था, और रात के वक्त वार्डन से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए उस बच्चे को खिड़की से बाहर रख दिया था, और उसे वहां रखकर वह भूल गईं। पर जब उन्हें याद आया तो वह बेहद ज़्यादा घबरा गई और उस बच्चे को लेने गईं। तब उन्होंने देखा
कि वह बच्चा वहाँ पे नहीं था, पर कुछ दिनों बाद वहाँ की लड़कियों ने यह कंप्लेन की कि एक ब्लू चेहरे वाला बच्चा खिड़की से झांकता है। तब इस बात का पता चला कि उस सर्दियों वाली रात को उस बच्चे की ठंड से मौत हो गई थी और अब उस बच्चे का भूत खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। कैलकाटा वुमेन्स कॉलेज, इस कॉलेज को वॉरेन हेस्टिंग्स की वजह से भूतिया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉलेज में आज भी वॉरेन हेस्टिंग्स की कदमों की आहट हर नए साल की शुरुआत में सीढ़ियों पर सुनाई देती है। आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। करीब 200 साल पहले कैलकाटा वुमेन्स कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने आज तक इस घर को नहीं छोड़ा है। बात है 200 साल पहले की, जब वॉरेन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उनकी जिंदगी का अधिकतर समय इसी घर में गुजरा था। हेस्टिंग्स की जिंदगी को उस वक्त नजर लग गई जब ब्रिटेन सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए उनकी 1918 में मौत हो गई। और अपनी मौत के बाद भी उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करना नहीं छोड़ा। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो उन्हीं दस्तावेजों की तलाश आज भी करते हैं और कैलकाटा वुमेन्स कॉलेज में घूमते हैं, उन्हीं दस्तावेजों को खोजते हैं, जिसकी वजह से आज भी उनकी आत्मा कैलकाटा वुमेन्स कॉलेज में दिखाई देती है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से कॉलेज डरावने लगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी और स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।